की शुरुआत होती है इराक के एक मैदानी जंग से, जहां अभी अभी अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म हुई थी। लेकिन तब भी अमेरिका ने अपने दो स्नाइपर्स मैथ्यू और आइजैक को उनकी पाइपलाइन का ध्यान रखने भेज दिया। आइजैक और मैथ्यू ने वहां जाकर देखा कि किसी ने पाइपलाइंस के वर्कर को पहले ही मार दिया था। इसलिए ये दोनों घात लगाए बैठे थे कि जैसे ही वो मारने वाले लोग यहाँ वापस आएंगे, ये दोनों उन्हें उड़ाकर वापस अपने बेस पर चले जाएंगे। अब लेटे लेटे इन्होंने यहाँ 22 घंटे निकाल दिए, जैसे बीच इन्हें कोई हरकत नहीं दिखी। मैथ्यू ने आइजैक से बोला कि यार मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी आने वाला है। आइजैक उसको समझाने लगा कि अभी रुक जाओ, हो सकता है यहाँ कोई प्रो प्लेयर जैसे जुबा छुप कर बैठा हो। पर गर्मी के मारे मैथ्यू की हिम्मत ने अब जवाब दे दिया था, इसलिए वो वहां से खड़ा हो गया। तब आइजैक उससे बोला, क्या कर रहे हो? मैथ्यू ने जवाब दिया, गर्मी के मारे मेरे, समझ रहे हो ना। ये कहकर वो पाइपलाइन की तरफ चल दिया। आइजैक अपना पूरा फोकस मैथ्यू पर रखते हुए उससे रेडियो पर बात भी कर रहा था। खैर मैथ्यू सब चेक करते हुए पाइपलाइन की तरफ पहुंचा, जहां पहले तो उसे सब चंगा सी लग रहा था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि जितने भी लोग यहाँ मरे हैं सबको ही किसी ने हेडशॉट मारा है, जिससे वो समझ गया कि कोई बंदा पबजी की तरह AWM लेके बैठा है। यही बात उसने आइजैक को भी बताई, लेकिन इस वक्त आइजैक का स्कोप ठीक से काम नहीं कर रहा था। तब मैथ्यू उससे बोला कि तुम्हें क्या जरूरत थी डीन का स्कोप लेके आने की। और दोस्तों ये डीन कौन है हमें आगे पता चलेगा। बैक टू स्टोरी, मैथ्यू भाई साहब ने सब नोटिस किया ही था कि तभी उसकी टांगों में किसी ने गोली मारी, जिसे सुनते ही आइजैक तेजी से उसकी तरफ भागने लगा। तेजी के साथ साथ उसने जिगजैग फॉर्म में भागने की कोशिश करी ताकि स्नाइपर उसे शूट ना कर पाए, लेकिन उसकी नाकामयाब कोशिश की वजह से स्नाइपर ने उसके भी पैर में शूट कर दिया, जिसके बाद वो जैसे तैसे इस ईंटों की दीवार के पीछे आ गया। दीवार के पीछे आते ही उसने सबसे पहले अपने घाव पर एक टाइट बैंड लगाया और रेडियो निकालकर बेस में कांटेक्ट करने लगा। लेकिन उस स्नाइपर का दिमाग और निशाना इतना तेज था कि उसने आइजैक के रेडियो एंटीना पर ही शूट किया, जिससे कि वो मदद भी ना मांग पाए। या मैथ्यू बंदूक उठाने की कोशिश करने लगा, तभी आइजैक उससे बोला कि मैथ्यू थोड़ा हिलाओ मत, वरना स्नाइपर कहाँ ही गोली मारेगा कुछ पता नहीं। ये कहकर आइजैक उस आदमी वही स्नाइपर है जिसने उस पर फायर किया। आइजैक उससे बोला कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। फिर स्नाइपर बोला, ओ अच्छा, अब जब तुम जान ही गए हो कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें मुझसे लगातार बातें करनी होंगी, वरना मैं तुम्हारे औंधे बड़े दोस्त पर शूट कर दूंगा। ये धमकी सुनकर आइजैक को ना चाहते हुए भी उस स्नाइपर से बात करनी पड़ी। तब स्नाइपर बोला, और बताओ क्या हाल है। लेकिन आइजैक ठहरा मल्टी टैलेंटेड बंदा, इसलिए वो बात करते हुए अपने स्कोप की मदद से वहां एक नक्शा तैयार करने लगा ताकि वो उस स्नाइपर की पोजीशन का पता लगा सके। तभी उसने स्नाइपर से पूछा कि तुम कौन हो। स्नाइपर बोला, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। फिर आइजैक ने जवाब दिया कि तुम आम आदमी नहीं बल्कि एक आतंकवादी हो, जिसने अपने ही देश की पाइपलाइन बना रहे लोगों को मार दिया। स्नाइपर बोला, मैं और आतंकवादी? अरे तुम खुद को देखो ना, खुद दूसरों की जमीन पर हथियार लेके आए हो और उन्हीं लोगों को आतंकवादी कह रहे हो। खैर छोड़ो, अब अपने यूएस आर्मी ही दे सकती है, इसलिए शायद तुमने यूएस आर्मी से ट्रेनिंग ली और अब तुम उनके ही खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन इस बात के लिए भी जुबा ने मना कर दिया और बोला कि अगर तुम अमेरिकन को लगता है कि ये युद्ध खत्म हो गया, तब तुम इराक में क्या कर रहे हो। आइजैक की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए वो स्नाइपर के किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। तब स्नाइपर उससे बोला कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आइजैक भी उसकी बकवास सुनते सुनते वहीं सो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी गन पर हेलमेट और शर्ट सोचते हुए आइजैक भी गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी हलचल नहीं हो रही।
साथ ही वो स्नाइपर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। आइजैक को लगा शायद वो स्नाइपर भी बकबक करते सो गया होगा, इसलिए उसने एक लंगड़ बनाकर मैथ्यू की राइफल को अपने पास खींच लिया। जिसके बाद राइफल सेट करके उसने कचरे के ढेर पर अपना निशाना सेट किया। तभी उसने देखा कि उसकी तरफ कुछ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और वो समझ गया कि ये सारे लोग बेस से उसकी मदद के लिए ही आए हैं। इसलिए हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल देने के लिए उसने अपनी दीवार गिरा दी। तभी यह स्नाइपर भी अपना निशाना लगाकर बैठा था। उसने आइजैक पर शूट किया और आइजैक ने भी उस पर शूट किया, लेकिन फिर स्नाइपर की तरफ से कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई, जिससे आइजैक को लगा कि उसने स्नाइपर का खेल खत्म कर दिया। तभी बेस से आए सोल्जर्स भी वहां पहुंच गए और तेड़ाफाड़ी में आइजैक को स्ट्रेचर पर लिटाकर हेलीकॉप्टर से ले जाने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्नाइपर अभी भी जिंदा है। इसलिए जैसे ही हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया, स्नाइपर ने हेलीकॉप्टर पर शूट कर करके उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी और इस इमरजेंसी लैंडिंग में आइजैक और उसके साथी सब मारे गए। तब स्नाइपर ने उन अमेरिकन का नाम यूज करके फिर से हेडक्वार्टर से मदद बुलाई, जिससे कि स्नाइपर का अभी भी खेला हो।